नमस्कार मित्रों, और आपका हार्दिक स्वागत है प्रातः स्मरण, धर्म, आस्था और जीवन में। मैं आपका साथी हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम मिलकर खोजेंगे शांति का रास्ता, आस्था की शक्ति और जीवन की सच्ची दिशा। आज की सुबह हम शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत उस आस्था से जो मन को शांति देती है, उस धर्म से जो जीवन को दिशा देता है और उस विश्वास से जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सिखाता है। जब सुबह की पहली किरण आपकी आंखों को छूती है, तो क्या आपका मन भी उसी तरह प्रकाशित हो जाता है? ये सुनहरी रोशनी जो खिड़की से आपके कमरे में प्रवेश करती है, वो केवल सूर्य की किरणें नहीं हैं। ये है ईश्वर का आशीर्वाद, प्रकृति का उपहार और एक नए दिन की संभावनाओं का संदेश। आज हम बात करेंगे उस प्रकाश की जो केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। यह प्रकाश है धर्म का, आस्था का और सच्चे विश्वास का। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अंधकार का सामना करता है। कभी ये अंधकार बीमारी का होता है, कभी आर्थिक परेशानियों का, कभी रिश्तों में आई दूरी का और कभी मन की उदासी का। लेकिन जिसके पास धर्म का दीपक है, वो कभी भी पूरी तरह से अंधकार में नहीं रहता। तो आइए इस सुंदर सुबह में हम सब मिलकर चलते हैं इस पावन यात्रा पर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन में उस दिव्य प्रकाश को जलाए रखें। आज का विचार और श्लोक हमारे सामने रखता है एक गहरा सत्य। धर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी सही रास्ता दिखाता है। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है। जब हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब समस्याओं के बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं, जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब धर्म ही वह रोशनी बनता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। लेकिन धर्म क्या है? क्या ये केवल मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, या कुछ और भी है? आज हम समझेंगे कि धर्म का असली अर्थ क्या है। धर्म संस्कृत के ध्री धातु से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी जो हमें धारण करे, जो हमें संभाले, जो हमें गिरने से बचाए, वही धर्म है। यह वह आधार है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि धर्म के 4 स्तंभ हैं: सत्य, अहिंसा, दया और तप। सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना, सच के रास्ते पर चलना। अहिंसा का मतलब है किसी को भी मन, वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना। दया का मतलब है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। और तप का मतलब है अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अनुशासन में रहना। जब हम इन 4 स्तंभों को अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वह दीपक जल जाता है जो कभी नहीं बुझता है। यह दीपक हमें न केवल अपना रास्ता दिखाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनता है। अब आइए सुनते हैं एक पावन श्लोक जो हमारे हृदय में करुणा और प्रेम का भाव जगाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण देखें और कोई भी दुख का भागी न हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए कल्याण की कामना करता है। यह हमारे मन में विशालता लाता है, संकीर्णता को दूर करता है। इस श्लोक में छुपा है एक गहरा संदेश। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हम केवल अपने परिवार, अपने मित्रों या अपने समुदाय की बात नहीं कर रहे। हम पूरी मानवता की, बल्कि पूरी सृष्टि की खुशी की कामना कर रहे हैं। यहां तक कि जानवरों, पेड़ पौधों और प्रकृति के हर तत्व की भलाई की कामना कर रहे हैं। यही है धर्म की व्यापकता, यही है आस्था की महानता। जब हम कहते हैं सर्वे सन्तु निरामयः, तो हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे। हम मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो और आत्मा पवित्र हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मतलब है कि सभी अच्छाई देखें। यह एक बहुत ही सुंदर कामना है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में केवल अच्छी चीजें आएं, अच्छे लोग मिलें, अच्छे अवसर मिलें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दूसरों में भी अच्छाई देखने की क्षमता रखें। और अंत में मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। यह सबसे करुणामय कामना है।
हम चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, परेशान न रहे, चिंता में न रहे। अब मैं आपको सुनाता हूं एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और पूछा, गुरुजी, ईश्वर कहाँ मिलता है? मैंने बहुत खोजा है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, मंत्र जपता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ईश्वर मुझसे दूर है। उस व्यक्ति की आंखों में निराशा थी, आवाज में दुख था। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर को खोजना है तो मंदिरों में नहीं, बल्कि उन जगहों पर जाओ जहां भूखा अन्न पाए, जहां दुखी को सहारा मिले, जहां अकेला व्यक्ति साथ पाए, वहीं ईश्वर का वास है। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। वो बोला, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर तो मंदिरों में, मूर्तियों में होते हैं ना। संत ने धैर्य से समझाया, बेटा, मंदिर और मूर्तियां तो केवल हमें याद दिलाने के लिए हैं। असली ईश्वर तो हर जीव में बसा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे दोनों शहर में गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत भूख से बेहाल होकर सड़क पर बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और आंखों में असहायता का भाव था। संत ने उस व्यक्ति से कहा, इसे खाना दो। जब उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत को खाना दिया तो कुछ अद्भुत हुआ। उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो खुशी और कृतज्ञता का भाव आया, उसके चेहरे पर जो संतुष्टि की मुस्कान आई, उसके हाथों से जो आशीर्वाद निकला, संत ने कहा, देखा, यहां है ईश्वर, इस खुशी में, इस संतुष्टि में, इस कृतज्ञता में। फिर वे आगे बढ़े। एक बीमार व्यक्ति को देखा जो अकेला और असहाय था। उसके पास न कोई दवा थी, न कोई देखभाल करने वाला। संत ने कहा, इसकी सेवा करो। जब उस व्यक्ति ने बीमार की सेवा की, उसे दवा दी, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, तो उसके चेहरे पर जो राहत और शांति आई, उसकी आंखों में जो आभार का भाव आया, संत ने कहा, यहां भी है ईश्वर। इसी तरह पूरे दिन वे अलग अलग जगह गए। एक अनाथ बच्चे को प्यार दिया, एक परेशान व्यक्ति को सांत्वना दी, एक गरीब परिवार की मदद की। हर जगह, हर सेवा के बाद संत कहते, यहां है ईश्वर। उस दिन शाम को जब वे वापस लौटे तो उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग चमक थी। वह समझ गया था कि धर्म का अर्थ है दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। सच्ची आस्था वह है जो हमें दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर वहां मिलता है जहां प्रेम है, जहां सेवा है, जहां करुणा है, जहां दया है। उसने संत से पूछा, गुरुजी, तो क्या मंदिर जाना गलत है? संत ने समझाया, बिल्कुल नहीं बेटा, मंदिर जाना भी जरूरी है। वहां हमें शांति मिलती है, मन को एकाग्रता मिलती है, ईश्वर को याद करने का अवसर मिलता है। लेकिन असली पूजा तो तब होती है जब हम मंदिर से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है। धर्म है मानवता की सेवा में, जरूरतमंदों की मदद में, दुखियों को सांत्वना देने में। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो हम केवल उसका पेट नहीं भर रहे, बल्कि अपनी आत्मा को भी तृप्त कर रहे हैं। जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं तो हम केवल उसका इलाज नहीं कर रहे, बल्कि अपने हृदय को भी स्वस्थ बना रहे हैं। मित्रों, ये बात हमेशा याद रखिए कि सच्चा धर्म वो है जो हमें बांटना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, तब हम धर्म के सच्चे अर्थ को समझते हैं। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, तब हम आस्था की शक्ति को महसूस करते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे भारत की महान परंपरा की, जहां सभी धर्मों का सम्मान है, सभी आस्थाओं का स्वागत है। हमारे देश में जब सुबह होती है तो एक अद्भुत संगीत शुरू होता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, उनकी मधुर ध्वनि हवा में गूंजती है। मस्जिद से अजान की पावन आवाज आती है जो ईश्वर की एकता का संदेश देती है। गुरुद्वारे से कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है जो गुरु की महिमा का गुणगान करती है। चर्च से प्रार्थना की पावन आवाज गूंजती है जो प्रेम और करुणा का संदेश देती है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि इतनी विविधता के बावजूद भी हमारा देश एक है? यह इसलिए संभव है क्योंकि सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है, प्रेम, सेवा और मानवता। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, पारसी हो या यहूदी, सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों से प्रेम करो, जरूरतमंदों की मदद करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। मंदिर में जब हम ओम शांति 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 कहते हैं तो हम 3 प्रकार की शांति की कामना करते हैं: आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति और भौतिक शांति।
मस्जिद में जब अल्लाहू अकबर कहते हैं तो हम ईश्वर की महानता को स्वीकार करते हैं और अपने अहंकार को त्यागते हैं। गुरुद्वारे में जब वाहेगुरु कहते हैं तो हम गुरु की कृपा और ज्ञान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चर्च में जब आमीन कहते हैं तो हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करते हैं। देखिए, शब्द अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन भावना एक ही है। सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर एक है, प्रेम एक है, मानवता एक है। धर्म बांटता नहीं, धर्म जोड़ता है। यही है हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत, यही है हमारी सबसे बड़ी विरासत। जब हम अलग अलग धर्मों के त्योहार मनाते हैं तो हम केवल अपनी परंपरा का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि मानवीय एकता का जश्न मना रहे हैं। दिवाली की रोशनी हो या ईद का चांद, होली के रंग हो या क्रिसमस का प्यार, गुरुपुरब का लंगर हो या बुद्ध पूर्णिमा की शांति, सभी त्योहार हमें यही संदेश देते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्रेम देने से बढ़ता है, सेवा करने से मन को संतुष्टि मिलती है। हमारे देश में गंगा आरती हो या रमजान का रोजा, कवाली की महफिल हो या भजन कीर्तन का कार्यक्रम, सभी में एक ही संदेश है, ईश्वर के प्रति समर्पण, दूसरों के प्रति प्रेम और जीवन के प्रति कृतज्ञता। अब आइए सुनते हैं आज का दैनिक संदेश, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली सुझाव देता है। आज का संदेश है, क्रोध नहीं, क्षमा अपनाइए। स्वार्थ नहीं, सेवा अपनाइए। डर नहीं, विश्वास रखिए। पहली बात, क्रोध नहीं, क्षमा अपनाइए। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले उसे जलाती है जो क्रोध करता है। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा काम बिगड़ता है। क्रोध हमारी बुद्धि को धुंधला कर देता है, हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल दूसरे को मुक्त करते हैं, बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। क्षमा करना एक बहुत बड़ी कला है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि हम गलत को सही मान रहे हैं। क्षमा का मतलब है कि हम इतने मजबूत हैं कि दूसरों की गलतियों को अपने मन पर हावी नहीं होने देते। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा साहस है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरी बात, स्वार्थ नहीं, सेवा अपनाइए। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है, हमारे चारों ओर एक दीवार खड़ी हो जाती है, हम दूसरों से कटे हुए महसूस करते हैं, अकेले महसूस करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी दुनिया बड़ी हो जाती है। हम महसूस करते हैं कि हम इस विशाल संसार का हिस्सा हैं। सेवा करने से जो खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आती है, एक अलग तरह की शांति आती है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े बड़े काम करने हैं। छोटी छोटी सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना, किसी को रास्ता बताना, ये सब सेवा के रूप हैं। तीसरी बात, डर नहीं, विश्वास रखिए। डर हमारी सबसे बड़े दुश्मन है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, सपने देखने से रोकता है, कोशिश करने से रोकता है, जीने से रोकता है। डर हमारी क्षमताओं को दबा देता है, हमारे सपनों को मार देता है। लेकिन विश्वास हमारी सबसे बड़ी मित्र है। विश्वास हमें हिम्मत देता है, उम्मीद देता है, ताकत देता है, साहस देता है। विश्वास हमें सिखाता है कि हम अपनी मुश्किलों से बड़े हैं, अपनी समस्याओं से मजबूत हैं। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम अंधे हो जाएं। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम वास्तविकता को नकार दें। विश्वास का मतलब है कि हम जानते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम उनसे निपट सकते हैं। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी अच्छाई हमारे साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है, हमारी आस्था हमारे साथ है। अब आइए बात करते हैं शांति की, उस शांति की जो हमारे भीतर होनी चाहिए। जो अपने भीतर शांति पाले वही संसार को भी शांति दे सकता है। ये एक गहरा सत्य है। अगर हमारे मन में तूफान चल रहा है तो हम दूसरों को शांति कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे अंदर अशांति है तो हम बाहर शांति कैसे फैला सकते हैं? शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी अशांति कहां से आती है। क्या ये हमारी अनंत इच्छाओं से आती है?
क्या ये हमारे डर से आती है? क्या ये हमारे गुस्से से आती है? क्या ये हमारी ईर्ष्या से आती है? क्या ये हमारे अहंकार से आती है? जब हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं। शांति का मतलब है कि हम अपने मन को इतना स्थिर कर लें कि बाहरी परिस्थितियां हमें हिला ना सकें। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति होती है, चाहे ऊपर कितने भी तूफान आए, वैसे ही हमारे मन की गहराई में भी शांति होनी चाहिए। अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ध्यान और मौन चिंतन का समय। ये 5 मिनट का समय है जो आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाएगा, जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलाएगा। कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप बैठे हैं तो अपनी रीढ़ सीधी रखिए, कंधे आराम से छोड़ दीजिए। अगर आप लेटे हैं तो आराम से लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए। महसूस कीजिए कि आप शुद्ध हवा, शुद्ध ऊर्जा, शांति को अंदर ले रहे हैं। सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि आप अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे तनाव को बाहर निकाल रहे हैं। फिर से गहरी सांस लीजिए। इस बार महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक सुनहरा प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपके हर अंग को, हर कोशिका को शुद्ध कर रहा है। सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि आपके अंदर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। अब अपने इष्ट देव को याद कीजिए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माता दुर्गा हो, हनुमान जी हो, अल्लाह हो, गुरु नानक हो, जीसस हो, बुद्ध हो या महावीर हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उन्हें अपने मन में बसाइए। उनके चेहरे को देखिए, उनकी मुस्कान को महसूस कीजिए, उनके प्रेम को महसूस कीजिए, उनकी करुणा को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि वे आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अपनी आस्था को महसूस कीजिए। ये आस्था आपको कैसे ताकत देती है, कैसे हिम्मत देती है, कैसे उम्मीद देती है, कैसे शांति देती है। इस आस्था के साथ आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये आस्था आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आपका सबसे बड़ा खजाना है। अब अपने लक्ष्यों के बारे में सोचिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं? लेकिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी। आप कैसे इस संसार को बेहतर बना सकते हैं? आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? आप कैसे अपने परिवार को खुश रख सकते हैं? आप कैसे अपने समाज की सेवा कर सकते हैं? इन सभी विचारों को अपने मन में रखते हुए फिर से गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नया जोश आ रहा है, एक नई उम्मीद आ रहा है, एक नया उत्साह आ रहा है। आप तैयार हैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, नए अवसरों का स्वागत करने के लिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप तैयार हैं एक नए दिन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नई यात्रा के लिए। जैसे जैसे हमारा आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कुछ अंतिम विचार जो आपके दिन को दिशा दे सकें, आपके जीवन को प्रेरणा दे सकें। धर्म हमें झुकना सिखाता है, आस्था हमें उठना सिखाती है। ये वाक्य बहुत गहरा अर्थ रखता है। धर्म हमें विनम्रता सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। धर्म हमें अहंकार से दूर रखता है, हमें सिखाता है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, हम सबका हिस्सा हैं। जब हम झुकते हैं तो हम टूटते नहीं हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो हम कमजोर नहीं होते, बल्कि झुकना हमें और भी मजबूत बनाता है। जैसे पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं है, वैसे ही जो व्यक्ति विनम्र होता है वो जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। लेकिन साथ ही आस्था हमें उठना भी सिखाती है। जब हम गिरते हैं तो आस्था हमें फिर से खड़े होने की ताकत देती है।